नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज का वीडियो एक कमेंट के साथ लेना शुरू करूंगा। ट्रेंडिंग वीडियोस का कमेंट है। कहते हैं सर जी थैंक यू सो मच, आपके इस वीडियो ने मेरी पाई कॉइन को बचा लिया। ऐसे ही वैलिडेट वाला मेरे पास आया था, मैंने आपकी वीडियो देखी थी तो बच गया और मैंने उसको अभी भी होल्ड किया है। सर मेरे पास उसकी चैट भी है, सो थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही सबको बचा रहे हो स्कैम होने से। लेकिन इसके बाद एक इंटरेस्टिंग कमेंट, हेलो सर मैं रमेश सूद, ये व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। मैं नेपाल से मैसेज कर रहा हूँ, मैं सारी वीडियो देखता हूँ। कहते हैं मेरा एक दोस्त है जो पाई कॉइन बेचना चाहता है, आपने बड़े दोस्त लोगों की मदद की है, मेरे दोस्त की भी मदद करें, किस रेट में बेच सकते हो। उसके बाद जो भी था मैंने इनको बताया। उस दिन के बाद आज फिर से ये मतलब 15 दिन के बाद फिर से ये मैसेज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 5-7 दिनों के बाद शायद। सुबह सुबह करते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, मुझे पैसे की ज़रूरत है सर, पाई बेच देना है, क्या प्रोसेस है। मैंने कहा एड्रेस भेजूंगा, स्क्रीनशॉट भेज देना, पेमेंट हो जाएगी। और ये भी पूछा यूएसडीटी लेने हैं या नेपाली रुपए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि नेपाल में भी थोड़ा सा जो मेरा सर्कल है उसको फ्रेंड है, उससे बात करता हूँ और उससे जो है करवा देता हूँ पेमेंट। लिखते हैं सर पहले पेमेंट मिल सकता है, तो मैंने कहा नहीं मिल सकता, कोई और देख लो जो पहले दे दे। कहते हैं ऐसा क्यों। फिर मैंने इनको बोला मैं जानता नहीं हूँ, मैं पेमेंट पहले कैसे दे दूँ। तो आगे से मुझे रिप्लाई करते हैं, कहते हैं कि मैं भी आपको जानता नहीं, मैं पाई कैसे भेज दूँ। तो इनको मैंने एक ही बात बोली और सबको बोलता हूँ जिनका ये विचार है। और फर्स्ट केस है ये ऐसा मेरे साथ, मतलब जो मुझे फॉलो भी करता। और मैंने कहा कि एक काम करो, कोई और ढूंढ लो, मैं आपका काम नहीं करवा सकता और मेरे पास ये ट्रेड भी नहीं हो सकते, सेल भी नहीं हो सकते, मेरे पास कोई बायर ही नहीं है। सभी को बोलता हूं दोस्तों, अपने नेटवर्क को पहले देखो। कोई मेरे से अच्छा आपको मिलता है उससे आप ट्रेड करो, मेरे पास लास्ट ऑप्शन रखा करो। जब देख लिया कि सारी जगह दरवाजे आपके बंद हो गए, फिर मेरे पास आओ, आपके पाई कॉइन जो है सेल करने में, ट्रेड करने में, तब मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। और अगर होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। आज का वीडियो जो है वो बिटकॉइन के ऊपर है। बिटकॉइन 50,000 आगे किया और मेरे काफी दोस्त ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आल्ट कॉइन मूव नहीं कर रहे। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं लिखता हूं कि आल्ट कॉइन का नंबर नहीं आया। अब आगे कौन से कॉइन चलेंगे, क्या होंगे, इन पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। लेकिन एक दो कमेंट पहले लेना चाहूंगा। जिन्होंने वो पोर्शन देखना है वो आप आगे के पोर्शन 5-7 मिनट बाद देख लीजिए। एक मेरे भाई कहते हैं कि मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिल चुका है सर, क्योंकि पिछली वीडियो पर किए गए कमेंट को जब आपने पढ़ा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आपने मेरी कमेंट को पसंद किया, वह मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा रिवार्ड था। कम्युनिटी है, कम्युनिटी में आप जैसे भाई जो है प्यार देते हैं, चैनल को यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और उसी लिए जो है मुझे खुशी भी होती है। ये वंदना नागोरे मैसेज करती हैं कि सर नमस्ते, मैंने आपको 1 साल पहले बहुत परेशान किया था। उस समय मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन आपके मार्गदर्शन से ही मैंने माइनिंग करी, केवाईसी करी, अब मैं वैलिडेटर बन गई हूँ। आपकी सहायता के बिना ये होना असंभव था। सर मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मेरे जैसी हाउस वाइफ, सीनियर सिटीजन और बहुत परेशानियों का सामना करने वाली महिला आपको अनेक आशीर्वाद दे सकती है। ये जो आशीर्वाद है ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगी। और मैं जो है तहे दिल से इनका शुक्रिया करता हूँ। वो तो आपके साथ रहेंगे ही, इसके अलावा मैं आपकी आभारी भी हूँ। और मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। एक रामवीर सिंह लिखते हैं सर पाई आए और चले भी गए, सर ये कैसे हुआ। तो मैंने कहा इनको भी मैं यही बोलता हूँ और आपने सभी दोस्तों को ये बोलता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो भी डाली थी स्कैम वाली, आपने देखी नहीं क्योंकि आपको फुर्सत नहीं है। मैंने कहा क्या बोलूं कि कहाँ प्रैक्टिकल किए थे, यही बात बोलता हूँ। आप भी जब ऐसे प्रैक्टिकल करते हो और उसके बाद मैसेज करते हो तो फिर मेरे पास कोई वर्ड नहीं होते। और ये गाविद द्योरी कहते हैं अगर आप हमारे देश को और आपका यूट्यूब फॉलोअर को सच्चे दिल से प्यार करते हो, सालाना का गिव अवे मुझे देकर प्रूव कर दो, प्रूव कर दे सबको। भाई भैया जी जय हिंद, मेरा भारत महान। अगर कमेंट तो अच्छा था, दिल को लगा भी, लेकिन और बढ़िया कमेंट सालाना के लिए जो है $120 की चीज़ है। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मेरे दिल को छू जाए कि भाई आप जो है दिल से क्या सोचते हो, कम्युनिटी के लिए क्या बेटरमेंट है, मुझे क्या करना चाहिए, वो चीज़ रिवार्ड देती है। एसके द साइलेंट आर्ट कहते हैं कि ये सुशांत सर आप की हर बात मानकर 3 साल पहले ज्वाइनिंग किया था आपके नीचे, जब मैंने क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, सिर्फ बिटकॉइन का नाम सुना था। कहते इन 3 सालों में आपसे क्रिप्टो के बारे में बहुत सीखा और आज आप ही के कारण मैं और मेरे डोन मेंबर्स
पाई से जुड़कर बहुत पैसा कमा चुके हैं, आप जैसे बोलते हो वैसे करते हो, दूसरों से बहुत अलग हो, गॉड ब्लेस यू। ये जो आशीर्वाद हैं ये मैटर करते हैं, आपके और आपके फैमिली मेंबर्स का भला हो। सुशांत सर आपकी जय हो, जय हो मेरे भाई आपकी, जिन्होंने विश्वास किया, आपने विश्वास किया और मेरे लिए वही रिवार्ड है। और माय डिजिटल टिप, ये दोस्तों सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मूर्खता मत करो। मेरे को बड़े बंदे ये मैसेज भेजते हैं, एक आदमी कल मैसेज कर रहा था, सर मेरे राजस्थान में कोई 8600 पर पाई दे रहा है। मैं, वो स्कैम तो नहीं है, मैं नहीं कह सकता। अगर कोई 8600 दे रहा है तो भेजो, जब स्कैम हो जाएगा फिर मेरे को बता देना कि स्कैम हो गया। ये माई डिजिटल टिप कहते हैं हमें 1000 पाई क्लेम आ रहे हैं फेसबुक से, तो क्या करना चाहिए। ये मेरे काफ़ी दोस्त बोलते हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, क्यों देगा कोई फ्री में। पाई की माइनिंग हुई है, ये हवा हवा में नहीं है, पाई की माइनिंग की है लोगों ने, और आपको क्यों कोई 1000 पाई दे देगा। क्या कोर टीम ने ये बात बोली है कि फेसबुक पे आओ, वेरीफाई करो, ऐसे करो वैसे करो, हम 1000 पाई दे देंगे। तो ऐसे मूर्ख मत बनो। एक सुप्रीमा साहू कहते हैं पाई पाई पाई, लगता है ये प्रोजेक्ट स्कैम कर रहा है, केवाई इशू लिस्टिंग नो आइडिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बोला आपने, पर आज तो लोगों ने अच्छा पैसा बन रहा है, और बन किन का रहा है, जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास दिमाग है, वो सिर्फ इंतजार ही करते रहेंगे और इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जो एनालाइज किया, मैंने जो वॉच किया कि काफी मेरे दोस्त जिनको कुछ नहीं पता था उन्होंने लॉक नहीं किए, और आज उनके पास हैं, और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे जो है ये किसी भी तरह से निकल जाएं, हमें आज की डेट में पैसे मिल जाएं। और जो पढ़े लिखे हैं उनके पास हैं, उनके कॉइन सब चोरी हो रहे हैं, सब स्कैम हो रहे हैं, क्योंकि वो और ज्यादा के लालच में फंस रहे हैं। तो आपको लालच में नहीं फंसना चाहिए। तो ये कमेंट था मेरी कम्युनिटी के, जो मेरे को अच्छे लगे, मैंने कहा आपसे साझा करना चाहता हूं। अब बात करते हैं बिटकॉइन। 50,000 $50,000 पे पहुंच गया, अब आगे क्या होगा। दोस्तों जल्दी से बिटकॉइन नीचे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरे कोई दोस्त जो है टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ रहे थे कि सर हाफिंग से पहले क्या करेक्शन आएगी मार्केट में। ना, नो 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 नो, आएगी भी तो ऐसा नहीं है कि यहां से 20% 30% लुढ़क जाएगा, एक ही दिन में एक ड्रॉप आएगा 5-7% का, और फिर वो बाय हो जाएगा। बड़े प्लेयर्स, जब से ये ETF लॉन्च हुआ है, आपने कभी इस पे नजर नहीं दी, आपने गौर नहीं किया, ETF में जो है बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है। उन्होंने जो डिप लाई थी, 48,000 था जब ETF आया था, 48,000 प्लस का लेवल किया, उसके बाद ये 38,000 $10,000 की करेक्शन आई, वहां पे उन्होंने फिर से एक्यूमुलेशन की। आज की डेट में गया है, मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं वो पुट खरीद के बैठे हैं। मैं ऑप्शन चेन देख रहा था, पुट खरीद के बैठे हैं, और जब वो पुट खरीद के बैठे हैं तो जल्दी से मार्केट ड्रॉप नहीं करेगी जब तक कि वो बुलिश नहीं बनेंगे, और यहां से बिटकॉइन आगे की जर्नी भी देख सकता है। अगर मेरे आपको प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, याद होंगे, तो मैंने वहां पे कुछ लेवल डिस्कस किए थे। वो जब लेवल कट रहे हैं तो क्या हो रहा है, आगे के लेवल ओपन हो रहे हैं, और यही इथीरियम में भी है। दोस्तों मेरा लास्ट वीडियो मैंने बिटकॉइन को डिस्कस किया था, एक बार रिवाइंड करता हूं। मैंने वहां पे एक बात बोली थी, मेरे काफी दोस्त पूछते थे कि सर हमें ऑल्ट कॉइन खरीदने चाहिए। आज भी यही सवाल है कि ऑल्ट कॉइन खरीदने चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन तो भाग गया, ऑल्ट कॉइन अभी उसी तरीके से नहीं भागा। तो क्या ऑल्ट कॉइन्स में मूवमेंट आ सकती है? आ सकती है। क्या इतनी बड़ी मूवमेंट आएगी? नहीं आएगी। रीजन, क्योंकि मैक्सिमम पैसा जो है वो पहले तो बिटकॉइन में, जितने ETF आए हैं, जितने बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट करना है वो बिटकॉइन में किया, और उसके बाद इथीरियम में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और इथीरियम के स्टेकिंग प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया चल रहे हैं। मैंने एक ईगन लेयर का एयर ड्रॉप भी आपके साथ शेयर किया था कि इथीरियम स्टेक करके जो है आप रिवार्ड कर सकते हो। मेरे कुछ दोस्तों ने किया, लेकिन आप एक चीज देखो, जब मैंने आपके साथ एयर ड्रॉप शेयर किया था 2178 ये इथीरियम का प्राइस था। अगर आपने स्टेकिंग कर दी, और आज इथीरियम वहां से तकरीबन $600 ऊपर है, $700 के लगभग ऊपर है, और इथीरियम अभी $4,000 तक जाने की कैपेसिटी रखता है। यही बात मैंने आपको बोली थी जब आप पूछते थे कि सर ऑल्ट कॉइन खरीदनी चाहिए। मैंने कहा बिटकॉइन बाप है सबका। अगर, और जब ये $16,000 के ऊपर था और जब इथीरियम नीचे था, तो मैंने कहा था अगर इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो इन दो क्रिप्टोस में करो, ऑल्ट कॉइन में क्यों। सारे ये सोचते थे कि अगर बुल मार्केट आएगी, बुल रन होगा, तो ऑल्ट कॉइन भी उतनी तेजी से भागेंगे। बुल रन आ गया, आ चुका, और काफी तेजी से बिटकॉइन और इथीरियम के बुल भाग रहे हैं। बाकी जो ऑल्ट कॉइन है उनके बुल कहां हो गए, वो गुल हो गए हैं। क्यों? नया पैसा जो चाहिए वो बिटकॉइन और इथीरियम में लगा, नया पैसा ऑल्ट कॉइन्स में नहीं लग रहा। अब मेरे आपके जैसे जो टायर्ड बुल हैं, जो थके हुए बुल हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये तो दो भाग गए,
अब शायद आल्ट कॉइन भी चलेंगे। तो हम थोड़ी थोड़ी पूंजी जो है हिम्मत करके निकाल रहे हैं, जुगाड़ करके लगा रहे हैं कि शायद यहां से कुछ प्रॉफिट हो जाए और ये भी पुराने ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाए। तो इतनी जल्दी अब वो नहीं होगा, क्योंकि नया पैसा जो है वो अभी ऑल्ट कॉइन्स में नहीं आएगा। बड़े इन्वेस्टर्स जब ऑल्ट कॉइन के पीछे भागेंगे तब वो उसमें डालेंगे। और उससे भी ऊपर एक चीज आपको समझनी चाहिए, अभी एयर ड्रॉप बहुत बढ़िया चल रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके एयर ड्रॉप बहुत अच्छे चल रहे हैं। और जब उनके एयर ड्रॉप में पैसा बन रहा है तो वो मार्केट में जो बड़े बुल हैं, जो बिग बुल हैं, वो आने से अभी कतराएंगे। यहां से ऑल्ट कॉइन्स में क्या होगा, जिस दिन बिटकॉइन में शार्प ड्रॉप आ जाएगा 5-7% का, वो तो खरीदा जाएगा, लेकिन ऑल्ट कॉइन क्या हो जाएंगे, फिर से ड्रॉप हो जाएंगे। तो आपको अब क्या करना चाहिए, अगर आप ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए तो इस लेवल पे ऑल्ट कॉइन से अभी बचना चाहिए, आप ट्रैप हो सकते हो। और करना क्या चाहिए, करना चाहिए नए नए एयर ड्रॉप देखो। अगर आपके पास फंड नहीं है, थोड़ा थोड़ा फंड का जुगाड़ करो। मेरे काफी दोस्त हैं जिनके पास यूएसडीटी नहीं है, अपने मेटामास्क पे, ट्रस्ट वॉलेट पे थोड़ा थोड़ा यूएसडीटी लेके खरीद के वहां पे रखो। जिस दिन कोई नया एयर ड्रॉप आता है उस पे अच्छा एयर ड्रॉप जिसपे आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करके पॉइंट्स मिले और वहां से पैसा बन सके, वो सबसे बढ़िया है। कुछ एयर ड्रॉप फ्री में आते हैं और कुछ जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पे आते हैं। और एक चीज और आपने नोट की होगी, कोई टाइम था जब कोई भी नया कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट होता था, वो क्या होता था, वो जंप मारता था। आधे डॉलर पे 20 सेंट पे लिस्ट हुआ और उसके बाद $100 तक पहुंच गया, फिर उसके बाद डंप आता था। आज क्या है, कोई भी नया प्रोजेक्ट जो है उसका कॉइन जो है वो बाइनेंस पे भी $2-3, $1, $5 से ऊपर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, सवाल पूछो। क्योंकि प्रोजेक्ट्स इतने हैं, लिक्विडिटी जो है वो शिफ्ट हो रही है बाकी प्रोजेक्ट्स में। और दूसरा, बाइनेंस ने भी बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दिया है। अब प्रोजेक्ट्स को बड़े फिल्टर करके ला रहा है, हर चीजों का ध्यान रख रहा है। और अभी आपने देखा कि मोनारो XMR डीलिस्ट कर दिया। क्यों लिस्ट कर दिया, क्योंकि एक प्राइवेसी कॉइन था। और जितने प्राइवेसी कॉइन है वो सारी एक्सचेंजेस क्या कर रही हैं, उसको डीलिस्ट कर रही हैं। जिस तरह से बाइनेंस पे शिकंजा कसा गया यूएस में, तो बाइनेंस ने क्या कर दिया, दोनों कान पकड़ लिए और ये कहा अब मैं कोई भी फ्यूचर में गलती ऐसी नहीं करूंगा। इसलिए मोनारो जो है वो प्राइवेसी कॉइन की तरह देखा जाता था, तो बाइनेंस ने उसको क्या कर दिया, डीलिस्ट कर दिया। आने वाले समय में आप कुछ और भी डेवलपमेंट्स बाइनेंस पे देखोगे। और बाइनेंस सबसे बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं है इंडिया में अभी तक जो है इतने रेगुलेशंस पूरी की। लेकिन इंटेंट दिखाई है, मैटर है, इंटेंट दिखाई है। इंडियन अथॉरिटीज के साथ आपने पीछे न्यूज़ भी देखी होगी, खबर पढ़ी, आपने देखी भी होगी कि इंडियन अथॉरिटीज को इंटेंट दिखाई है, डायलॉग इंगेजमेंट हो गई है और कहा हमें कुछ टाइम दो, मोहल्ला दो, ताकि हम जो है कर सकें। और अगर कुछ फाइन है, हम फाइन जमा कराने को जो है रेडी हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है डेवलपमेंट है। और इस सारी डेवलपमेंट के बीच अगर कोई ड्रॉप आता है, पैसा बनाते हो, तो इथीरियम पे नजर रखो और बिटकॉइन पे नजर रखो। बिटकॉइन तो शायद अब ज्यादा ड्रॉप ना दे पाए, लेकिन इथीरियम में अगर कोई ड्रॉप आता है $300-400-500 का, इथीरियम अपने पोर्टफोलियो में भरो अगर भर सकते हो तो। उसका रीजन सिंपल सा है, मैक्सिमम इथीरियम क्या है, वो स्टेक हो गया। और जैसे ही वो स्टेक हुआ है, जैसे ही कुछ अच्छी न्यूज, पॉजिटिव न्यूज आई और इस इथीरियम के इर्द गिर्द कुछ और प्रोजेक्ट जो है आपके अगर मार्केट में आए, तो ये एक अच्छी उछाल जो है दे सकता है। और मेरे काफी दोस्त जो है अब ये सोच रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स कौन से देखे जाएं, कौन से किए जाएं। तो दोस्तों, समय समय पे जो मुझे समझ में आता है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं। वीडियो के अंत पे आप बार कोड देखोगे, मोबाइल से स्कैन करो, मेरे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी आपका कोई और सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो ख़त्म करने से पहले सबके साथ सबके लिए एक अनाउंसमेंट, सालाना जो मैंने देना अभी भी मेरे पास ही पड़ा हुआ है, लेकिन देना किसको है, जो मीनिंगफुल कमेंट करेगा, ऐसा कमेंट करेगा जो लगेगा कि ये मेरी कम्युनिटी के लिए है, फिर उस कमेंट को हाईलाइट करूंगा और क्यों सालाना उसको बनता है वो भी रीजन दूंगा। तब तक के लिए आप कमेंट कीजिए। वीडियो करता हूं खत्म। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, लिंक को क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।